भक्तगणों, आज आपको महाभारत में धृतराष्ट्र आदि के पूर्व जन्म का परिचय तथा व्यास जी का मरे हुए वीरों को प्रकट करके उन्हें उनके संबंधियों से मिलाना, यह कथा आपको महाभारत में बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों, आप भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। अब महर्षि व्यास ने गंधारी से कहा, बेटी गंधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों और भाइयों का दर्शन करोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी अपने पिता, पुत्र और भाइयों को देखेगी। तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षेत्रियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र धर्म में तत्पर रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यह देवताओं का कार्य था और उसी रूप में होने वाला था। इसीलिए संपूर्ण देवता अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गर्दभों के राजा धृतराष्ट्र ही इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं। महाराज पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे। विदुर और युधिष्ठिर धर्म के अंशावतार हैं। दुर्योधन को कलयुग और शकुनी को द्वापर समझो। दुशासन आदि सभी भाई राक्षस थे। महाबली भीमसेन मरुदगणों से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन का पुरातन ऋषि नर और भगवान श्री कृष्ण को नारायण जानो। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार हैं। युद्ध में जिससे 6 महारथियों ने मिलकर मारा था, वह सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु साक्षात चंद्रमा का अंश था और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्यदेव अवतीर्ण हुए थे। द्रौपदी के साथ उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न अग्नि का अंश था और श्रीखंडी राक्षस था। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश थे और अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था। गंगानंदन भीष्म मनुष्य भाव को प्राप्त हुए एक वसु थे। इस प्रकार ये सब देवता कार्यवश मनुष्य योनि में अवतीर्ण हुए थे और अब अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करके पुनः स्वर्ग को चले गए हैं। तुम सब लोगों के हृदय में पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है, उससे आज दूर कर दूंगा। इस समय सब लोग गंगा जी के तट पर चलें। वहीं सबको अपने मरे हुए पुत्रों के दर्शन होंगे। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि व्यास के वचन सुनकर सब लोग सिंह के समान गर्जना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री, पांडव, मुनिगण और गणधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए। धीरे धीरे वह सारा जन समुद्र गंगा तट पर जा पहुंचा और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान जान पड़ा। तदंतर जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात होने को आई, तो सब लोग सायंकाल के नैतिक नियमों से निर्वृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए। धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित होकर पांडवों और ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे। कुरुकुल की स्त्रियां गंधारी के साथ बैठ गई और
नगर तथा प्रांत के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथास्थान विराजमान हो गए। तदंतर महातेश्वी मुनिवर व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश किया और पांडव कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं तथा भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं का आह्वान किया। उस समय पानी के भीतर वैसी ही तुमुल ध्वनि सुनाई पड़ी जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनी गई थी। थोड़ी ही देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए। पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट, द्रौपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रानंदन, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, कर्ण, दुर्योधन, शकुनि और दुशासन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, जरासंध कुमार सहदेव, भगदत्त, जलसंध, भूरिश्रवा, शल्य, शल्य, भ्राताओं सहित वृक्षसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पुत्र, अपने छोटे भाई सहित धृष्टकेतु, अचल, वृषभ, राक्षस, अलायुध, वाहिक, सोमदत्त, चिकितान तथा और भी बहुत से वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं, दैत्यमान शरीर धारण करके जल से प्रकट हुई। जिस वीर का जैसा वेश, जिस तरह की ध्वजा और जैसा वाहन था, वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा। सबने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। सभी के कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस समय वे बैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गर्दभ उनका यश गाते और बंदीजन उनकी स्तुति करते थे। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रश्न होकर अपने तप के प्रभाव से राजा धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र वरदान किए। यशोनी गंधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी। उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा। वह बड़ा ही अद्भुत, अचिंत्य और अत्यंत रोमांचकारी दृश्य था। प्रजावर्ग के सब लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टि से उस घटना को देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात क्रोध और मात्सर्य से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नरश्रेष्ठ वीर वर्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस समय सबके मन में उल्लास छा रहा था। पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिलने लगे। पांडवों ने सुभद्रानंदन, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को बड़े हर्ष में भरकर छाती से लगाया। फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण से मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों, बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वहां किसी ने हृदय में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और
अभ्यस को स्नान नहीं मिला। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिता, भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन सब का मानसिक दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरुण स्त्रियां एक रात साथ साथ रहे और अंत में एक दूसरे की अनुमति से परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सबका विसर्जन कर दिया और वे एक ही क्षण में सबके देखते देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोक में चले गए। कोई देवलोक में गए और कोई ब्रह्मलोक में। कुछ लोग वरुण, कुबेर और सूर्य के लोकों में गए। कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए। इसी प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों को प्राप्त हुई थी और वहीं से वे देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों तथा अनुचरों से आए थे। उन सब के अदृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो अपने पति के लोक में जाना चाहती हो, वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगाओ। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में कूद पड़ी और मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ चली गई। इस प्रकार उत्तम शील और पतिव्रत का पालन करने वाली सभी क्षेत्रीय बालाएं पतिलोक को प्राप्त हुई। पतियों की ही भांति उनके शरीर दिव्य हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण और मालाएं भी दिव्य ही थी। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे समस्त सद्गुण से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ हो अपने अपने योग स्थान को चले गए। उस समय जिसके मन में जो कामना हुई, धर्मवत्सल भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृत्तांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और आनंद हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का यह वृत्तांत भली भांति स्मरण करेगा, उससे यह लोक और परलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। अनायास इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सताओगे। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को यह प्रसंग सुनाएगा, वह इस लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त करेगा। स्वाध्याय परायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेंद्री, ध्यान के द्वारा पाप रहित, सरल, शुद्ध, शांत, अहिंसक, सत्यवादी, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्य धारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। हरि ओम तत्सत।